नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. टॉक टाइम या कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. टॉक टाइममध्ये आजचा जो आपला विषय आहे तो आहे वॉटर प्युरिफायर आणि त्याचे उपयोग. आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी स्टुडिओमध्ये आता आपल्यासोबत आहेत नवीन विसारिया सर. तुमचं कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत. नमस्ते. नमस्कार. वॉटर प्युरिफायर म्हणजे काय हे आता सगळ्यांनाच माहिती झालेलं आहे. सगळ्यांच्याच घरामध्ये हल्ली वॉटर प्युरिफायर हा नक्कीच असतो. पावसाळ्याचे दिवस आता सुरू होत आहेत आणि त्या अनुषंगानं शुद्ध स्वच्छ पाणी पिण्याच्या दृष्टिकोनातून वॉटर प्युरिफायरचा नक्कीच छान उपयोग होऊ शकतो. तर एक्झॅक्टली काय वॉटर प्युरिफायर आहेत आणि कशा प्रकारे ते असू शकतात, कशा प्रकारे त्याची काळजी घ्यायला पाहिजे, कुठले निवडावे, या संपूर्ण विषयावरती आपल्याला सर मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यापूर्वी आपण त्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया. आपल्यासोबत आहेत नवीन विसारिया. ते स्वतः वीटेक प्लास्टिक कंपनीचे सीईओ आहेत. वीटेक कंपनी ही त्यांनी 1994 सालापासून सुरुवात केली या कंपनीची. त्याचबरोबर जे त्यांचे वॉटर प्युरिफायर आहेत, स्पेशली वीटेकचे वॉटर प्युरिफायर, ते मागच्या वर्षापासून बनवण्यात त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. फूड पॅकेजिंग कंटेनर्स आहेत ते सगळे वीटेक कंपनी मार्फतच मॅन्युफॅक्चर केले जातात. तर आजचा जो आपला विषय आहे तो म्हणजे वॉटर प्युरिफायर संदर्भातला आहे. तो काय विषय आहे नेमका आपण छान प्रकारे समजून घेऊया, मार्गदर्शन करून घेऊया. त्यासाठी आपण थेट सरांकडे जाऊया आणि विषयाला सुरुवात करूया. सर, वॉटर प्युरिफायरच्या बद्दल आपण बोलणार आहोत, परंतु त्याआधी जसं मी आता म्हटलं की सगळे जे फूड पॅकेजिंगचे कंटेनर आहेत जे ते आपण बनवतो, आपल्या कंपनीमार्फत त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं. तर प्युरिफायरकडे जाण्यापूर्वी थोडंसं वीटेक जी आपली कंपनी आहे, जिचे आपण सीईओ आहात, त्याबद्दल थोडंसं प्रेक्षकांना सांगा. वीटेक कंपनीबद्दल नेमकं काय सांगाल? माझी कंपनी वीटेक प्लास्टिक ते 1994 मध्ये स्टार्ट केलेली आहे. ओके. ती कंपनी मी गोरेगावमध्ये राम मंदिर रोडमध्ये चालू केलेली होती. ते कंपनीला स्टार्टिंग में हम लोग लेबर जॉब करते थे, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स थे और लेबर जॉब करते थे. 500 स्क्वायर फीट की जगह पे चालू किया था. अच्छा. बाद में वो कंपनी ने हमने एक्सपांशन करके हम लोग वसई में गए. वसई में हमने फिर और मशीन्स बढ़ाए और हमने हमारी खुद की आइटम स्टार्ट की. और उसमें हम लोग हाउस होल्ड आइटम बनाते थे, फिर फूड पैकेजिंग आइटम बनाते थे, स्टेशनरी आइटम बनाते थे. ऐसा करके हमने कंपनी स्टार्ट करके हम वहां तक लेके गए. नक्कीच. मग ही झाली सुरुवात, परंतु आता आपण थोडंसं वॉटर प्युरिफायरकडे येऊया. तर मग प्युरिफायर बनवणं हे तुम्ही मागच्या वर्षापासून सुरुवात केलेलं आहे. मग ती जी संकल्पना आहे ती कशी काय तुमच्या डोक्यात आली आणि मग वॉटर प्युरिफायरचं मॅन्युफॅक्चरिंग करावं असं का वाटलं आणि ते कशा प्रकारे सुरू झालं? हमारी कंपनी में हम लोग लेबर जॉब करते थे, तो उसमें इंडस्ट्रियल लेबर जॉब भी होता था. और वसई रीजन में हमने देखा कि वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम काफी ज्यादा था वहाँ पे. और वहाँ पे ज्यादातर बोरिंग का पानी आता था और हार्ड वाटर ज्यादा रहते थे. तो इंडस्ट्रियल लेबर जॉब करते करते हम उसमें हम वॉटर प्यूरिफायर के पार्ट्स भी बनाते थे हम लोग. अच्छा. तो तभी जब भी उस टाइम में करीबन 2000 की साल में सब मिनरल्स वाटर्स की और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की कंपनियां भी आने को चालू हो गई थी. तो हमारा ध्यान में हमारे फूड पैकेजिंग के कंटेनर के मैन्युफैक्चरिंग तो थी, तो हम लोग फूड इंडस्ट्रीज के कनेक्शन में थे. बराबर. तो करीबन 2014-15 के बाद में हमको एक मौका मिला. अच्छा. कि वाटर प्यूरिफायर बनाने के लिए हम वो टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए हमको स्टार्ट करने के लिए एक मौका मिल गया, तो हमने वो चालू कर दिया. तो उसमें वाटर प्यूरिफायर के अंदर पहले पार्ट्स बनाते थे, बाद में हम लोग ने असेंबली करने का स्टार्ट किया. अच्छा. और प्लास्टिक की जो आइटम थी वो हम लोग इन हाउस ही बनाते थे. अच्छा. बरं. मग अशा प्रकारे तुम्ही सुरू केलं वॉटर प्युरिफायर बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून. पण आता वॉटर प्युरिफायरकडे जाण्यापूर्वी आपण पाणी हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये. तर आता पाण्याबद्दल मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आता पावसाळ्याचे दिवस पण सुरू होत आहेत आणि अशा वेळेला बऱ्याच वेळेला एक अशुद्ध पाणी आपल्याकडे येत असतं. तर त्या दृष्टिकोनातून मला तुम्हाला विचारायचं आहे की मग म्हणून प्युरिफिकेशन किंवा वॉटर प्युरिफायर लावणं प्रत्येकाने गरजेचं आहे का, काय सांगाल? हाँ, पानी एक तो मैं आपको बता दूं, पानी की जो रिक्वायरमेंट्स है, पानी की जो महत्वता है हम लोग सब जानते हैं. पूरे वर्ल्ड में जितना भी पानी अवेलेबल है, करीबन 75% पानी हमारे वर्ल्ड में पूरा जगह का रोकता है. 25% ही सिर्फ जमीन का पार्ट है. वैसे हमारे शरीर का पोर्शन में भी मोर देन 75% इज द वाटर. तो जब भी पानी हम लोग लेते हैं और पानी का डे बाय डे पानी का स्रोत कम होते जा रहा है. बरोबर. सिर्फ हमारा देश ऐसा है कि उसमें हम लोग 3 ऋतु हम लोग को मिलती है और एक ऋतु में पानी मिलता है जो पूरा साल भर चल जाता है. बरोबर. तो पानी जब भी हम लोग लेते हैं, इंटरनली कंज्यूम करते हैं, उसमें 3 टाइप की इम्प्योरिटीज हो जाती है. अच्छा. रहती है उसमें. फिजिकल इम्प्योरिटीज रहती है, केमिकल इम्प्योरिटीज रहती है और बायोलॉजिकल मतलब बैक्टीरिया रहते हैं जो हम लोग को काफी हानिकारक रहते हैं. बरोबर. तो उसमें वो प्यूरिफिकेशन के स्टेजेस वाइज और उसमें काफी टाइप्स ऑफ प्यूरिफायर्स आते हैं जो हम लोग जैसे पानी का क्वालिटी रहता है वो हिसाब से हम लोग प्यूरिफिकेशन का सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग. नक्कीच.
म्हणजे जसं तुम्ही म्हणता तसं की पाण्यामध्ये सुद्धा 3 स्टेजेस असतात त्याच्या क्लॅरिटीच्या दृष्टिकोनातून आणि त्याच्याप्रमाणे मग त्या अनुषंगाने जसं पाणी आहे त्या पाण्याचं क्वालिटी आहे ज्या प्रकारे त्या प्रकारे हे प्युरिफायर्स जे आहेत ते बनवले जातात मला वाटतं. मला पुढे जाऊन मग तुम्हाला विचारायचं आहे की मग आता ही प्युरिटी आहे जी तुम्ही म्हणताय ती कशा प्रकारे मेजर केली जाते आणि मग त्याची ती प्युरिफिकेशनची रेंज जी असते ती काय असते साधारण? प्योरिटी जो है उसके अंदर TDS बोलते हैं हम लोग, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स. तो पानी के अंदर है ना जो मिनरल्स रहते हैं जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, वो हमारे शरीर के लिए काफी पूरक रहते हैं हम लोग कि वो रिक्वायरमेंट रहता है हमें. लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में रहते हैं तो वो हार्ड पानी हो जाता है और हमें नुकसान हो जाता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है. तो वो पानी को उसका जो मिनरल्स को कंट्रोल करने के लिए हमको वो TDS जो है कंट्रोल करना पड़ता है. और TDS जो हम लोग कंट्रोल करते हैं वो दैट इज टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, PPM में मेजर होता है, पार्टिकल्स इन मिलियंस. तो वो TDS को हम लोग को चेंज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वो प्यूरिफिकेशन जो रहता है वो प्यूरिफिकेशन पे 50 ppm से लेके 500 ppm तक का पानी जो रहता है ना वो पीने के लायक रहता है. अच्छा. जब 500 के ऊपर ppm चला गया TDS तो वो नुकसान करता है और वो पानी पीने के लायक भी नहीं रहता है. तो जो TDS मेजर करने, जो कंट्रोल करने के लिए प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस रहता है. जैसे उसमें फिल्टर्स लगाए जाते हैं और उसके फिल्टर्स के अंदर जो मेजरमेंट होता है, जैसे हम लोग फिल्टर्स के भी अंदर 3 टाइप्स के फिल्टर्स आते हैं, UF है, MF है, NF है. तो वो फिल्टर्स लगाने के बाद में पानी का क्वालिटी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड अपन हम लोग को फिल्टर्स सिलेक्ट करने का रहते हैं. नक्की. मगासपासून जसं आपण म्हणतो जसं की पाण्याची जशी क्वालिटी असेल त्याप्रमाणेच प्युरिफायर्स बनवले जातात किंवा त्या अनुषंगाने तो एक हे ठेवला जातो, क्रायटेरिया जो है तो ठेवला जातो. जैसे हम लोग वो पहले देखते थे कि पहले जो पानी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो अभी बन के आता है, पहले उसको कंपनियां मिनरल्स वाटर करके बोलती थी. राइट. अगर 50 TDS से अगर पानी कम हो जाता है ना तो हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसानकारक रहता है. अच्छा. अगर हमने वो पानी पी लिया तो वो पानी कुछ काम का नहीं रहता है, उल्टा हमारे जो शरीर के अंदर के जो अंदर मिनरल्स रहते हैं ना वो भी निकाल कर लेके जाते हैं. तो करीबन बेस्ट पानी अगर पीने के लिए हमको चाहिए तो 300 TDS का पानी बेस्ट रहता है पीने के लिए. अगर उसके आसपास में रहा तो 500 के ऊपर भी हानिकारक रहता है और 100 के 50 के नीचे तो एकदम ही हानिकारक रहता है. वो पानी पीने लायक नहीं रहता है. लेकिन हमको ये पता नहीं रहता. ये जब भी कोर्ट में मामला गया तभी ये कंपनियों ने अपना पैकेट ड्रिंकिंग वाटर कहने का चालू किया. मिनरल्स वाटर की जगह पे पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. अच्छा. ओके. मतलब तुम्ही जसं म्हणालात तसं की 300 TDS ही जर का रेंज पकडली तर ती जरा त्या दृष्टीने पाणी हे जास्त ते चांगलं असतं असं म्हणायला हरकत नाही. कमी जरी असेल प्रॉब्लेम आहे, जास्त जरी असेल रेंज तरी प्रॉब्लेम होऊ शकतो. पण आता जसं आपण पाहतोय की सगळ्या क्षेत्रामध्ये नवीन टेक्नॉलॉजीज आलेल्या आहेत, टेक्निक्स आलेले आहेत, तसं मग आता या पाणी शुद्धीकरणाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा काही नवीन टेक्नॉलॉजीज वापरल्या जात आहेत का? तुम्ही कुठल्या वापरता, काय सांगा? पानी शुद्धिकरण के लिए वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है RO टेक्नोलॉजी. दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी. अगर पानी का क्वालिटी के ऊपर हमें पहले वो टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करने का रहता है. अगर हमारे पास अगर पानी का TDS कुछ ज्यादा खराब नहीं है तो हमें उसमें से सिर्फ अगर TDS अपने लेवल के अंदर है, 500 के नीचे है, तो हमें सिर्फ फिजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज रहती है वही निकालने की रहती है. और दूसरा बायोलॉजिकल रहता है, जो बैक्टीरियाज रहता है, जो बैक्टीरियाज जो हमको हानिकारक रहता है उसको किल करना रहता है. अदरवाइज वो हमें काफी नुकसानकारक रहते हैं. तो वो शुद्धिकरण के लिए अभी काफी सारी कंपनियां उसको अपने मार्केट में जो प्यूरिफायर्स मिलते हैं उसमें 3 स्टेज, 4 स्टेज, 7 स्टेज, 10 स्टेज के लिए वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है. एक्चुअली बेसिकली 3 या 4 स्टेज काफी होता है. उसमें पहले उसमें से फिजिकल प्री फिल्टर में से फिजिकल इम्प्योरिटीज आप निकालो, फिर केमिकल इम्प्योरिटीज के लिए आप RO रिवर्स ऑस्मोसिस निकालो और बैक्टीरिया किल करने के लिए आप UV लाओ. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेस से आप बैक्टीरिया किल कर सकते हैं. आपण आरोचा उल्लेख केला, मला तुम्हाला थोडंसं विचारायचं की आरो ही टेक्नॉलॉजी तुम्ही नाव सांगितलं पण ते एक्झॅक्टली काम काय करतं सांगू शकाल का आपण? आरो के अंदर क्या है कि वो जो फिल्टर जो रहते हैं उसके अंदर कुछ लेयर रहते हैं, 2-3 लेयर्स के अंदर एक जो फिल्टर रहता है उसके अंदर लेयर्स के अंदर से फोर्स्ड एक प्रेशर से पानी पास किया जाता है. उसमें से 0.001 माइक्रोन के व्यास के जो छिद्र रहते हैं उसमें से पानी पास किया जाता है. उसमें आपके जो फिजिकल इम्प्योरिटी और केमिकल इम्प्योरिटीज उसमें से निकल जाती है. और कभी कभी उसमें से आप बैक्टीरिया जो बड़े साइज के रहते हैं वो भी निकाल सकते हैं. और जो छोटे बैक्टीरिया है उसके लिए आपको फिर आगे UV लगाना पड़ता है उसी लाइन में. यानी आप खाली आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है प्री फिल्टर, RO एंड UV. दैट्स ऑल. तर आपण हे बोललोच, परंतु मग आता जसं तुम्ही म्हणाला तसं की स्टेजेस पण ह्याच असतात का? वॉटर प्युरिफिकेशनचे स्टेजेस जे आहेत प्युरिफायर बेसिक स्टेजेस तेच असतात.
म्हणजे जसं तुम्ही आता म्हणालात तसं की पहिले जनरल फिल्टरिंग, त्यानंतर आरओ आणि मग युव्ही, अशा प्रकारे. आणि मग तुम्ही जे आता हे प्युरिफायर बनवता तेव्हा या सगळ्या स्टेजेसचा वापर करून हे सगळे प्युरिफायर असतात. आरओच्या रिक्वायरमेंट कुठे असतात, जिथे आपल्याला ते टीडीएसची मात्रा जास्त असतात तिथेच आरओ, म्हणजे बोरिंगचे पाणी असतात, बावडीचे पाणी असतात, कुवाचे पाणी असतात, तिथेच आरओचे यूज करतात. म्युनिसिपालिटीचे पाणी असतात ते ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ रहता है, और म्युनिसिपालिटी का पानी में ज्यादातर केमिकल इम्प्योरिटीज नहीं रहती है, उसमें सिर्फ फिजिकल इम्प्योरिटीज रहती है और बैक्टीरियाज रहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन में जब भी होता है तो बीच में एडल्ट्रेशन होता है. बराबर. तो जो फिजिकल इम्प्योरिटीज रहती है, जैसे मिट्टी रहता है, कोई कंकड़ रहता है, तो वो प्री फिल्टर्स में हम छान सकते हैं उसको. लेकिन फिर बाद में सिर्फ यूवी की जरूरत है, मतलब आरओ की जरूरत नहीं. हम लोग जो म्यूनिसिपालिटी का पानी रहते हैं, जैसे थाना रीजन है, मुंबई रीजन है, जहाँ पे भी म्यूनिसिपालिटी रहता है वहाँ पे म्यूनिसिपालिटी का पानी ऑलरेडी फिल्टर करके आता है. सही. तो उसमें हमने को आरओ को एक ये चीज सारी मालूम नहीं रहता है सबको, यानी अननेसेसरीली जहाँ पे आरओ जरूरत नहीं है वहाँ पे वो आरओ ले लेते हैं. और आरओ में डिसएडवांटेज क्या है, आपका 60 to 70% पानी वेस्ट हो जाता है. अच्छा. अगर आप 1 लीटर पानी उसमें डालते हैं ना, तो आपको हाथ में सिर्फ 300-400 ml पानी मिलता है, बाकी 600-700 ml आपका वेस्ट चला जाता है. यानी आपका अननेसेसरीली आप पानी का भी वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा भी जा रहा है उसके अंदर, और वो पाणी वो फिल्टर का जरूरत ही नाही, ओनली आपको प्री फिल्टर और यूव्ही का जरूरत आहे उसके अंदर. नक्कीच. म्हणजे आपण साधारण ह्या प्युरिफिकेशनच्या स्टेजेस बघितल्या आणि जसं तुम्ही म्हणालात तसं की प्युरिफिकेशन आता गरजेचं का आहे आणि या सगळ्या गोष्टी कशा प्रकारे करता येऊ शकतात त्या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेऊया. सर आपण बघितलं की कशा प्रकारे प्युरिफिकेशन होतं, त्याच्या स्टेजेस बघितल्या, परंतु आता जसं आपण म्हणतोय मगाशी की पाण्यामध्ये जेव्हा मिनरल्स असतात तेव्हा ते पाणी आणि एकूणच म्हणजे आता जे मिनरल वॉटर आपण बाटल्यांमध्ये जे विकलं जातं ते आणि पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर ह्याच्यामध्ये नेमका काय फरक असतो आणि त्या पाण्याच्या क्वालिटीत काय डिफरन्स असतो का? जब ये नया नया पानी स्टार्ट हुआ हमारे देश में, तभी कंपनियों ने क्या किया कि उसको सिर्फ आरओ वाटर करके उनको पैक करके उसको मिनरल वाटर करके बेचते थे वो लोग. अच्छा. एक्चुअली मिनरल वाटर मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो मिनरल की मात्रा है, जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, उसकी मात्रा लिमिट के अंदर होनी चाहिए उसको, जो हमें चाहिए एक्चुअली. लेकिन आरओ के अंदर वो मात्रा काफी कम हो जाती है. ओके. वो मात्रा 50 TDS से भी कम हो जाती है. जबकि जो पानी वो पानी कुछ काम का नहीं रहता है, वो सिर्फ हमें नुकसानकारक रहता है, हमारा अंदर सिर्फ फ्लश ही करता है हमें. तो वो वाटर वो मिनरल वाटर करके बेचते थे. और ये मामला जब भी WHO के पास मालूम पड़ा उन्होंने, तो उन्होंने काफी सारे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, केस भी हुए कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया कि आपके पानी के अंदर मिनरल्स नहीं है और आप मिनरल्स वाटर लिख रहे हो. तो उन्होंने फिर वो नाम चेंज करके पैकेट ड्रिंकिंग वाटर लिखना चालू किया. अभी ये पैकेट ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी हमें एक्चुअली चेक करना है कि वो मिनरल्स उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं. अच्छा. हमें 300 TDS का पानी एक्चुअली पीना चाहिए, रिक्वायरमेंट है. और दूसरी बात, अगर हमारे पास चेक करने के लिए आरओ हमने अगर बिठाया है, हमारे पास म्यूनिसिपालिटी का पानी नहीं है, और हमने आरओ बिठा लिया है, और उसमें से अपना आरओ के अंदर आपका वो जो तत्व है कम हो गए, तो उसको तत्व को आपको नेचुरली रिस्टोर करने के लिए अपने पास एक आइडिया रहता है. वो मटका, लकड़ी, जो मिट्टी का मटका रहता है, वो नेचुरली तत्व उसके अंदर मेंटेन करता है उसको. ओके. मतलब अगर आपके अंदर उसके अंदर जो अगर ज्यादा तत्व है तो थोड़ा सा कम भी कर सकता है. अच्छा. और अगर कम है तो उसको हवामान में से वो तत्व लेके और मटके में से वो ये करता है. यानी मेरा सजेशन ये है कि अगर आप आरओ यूज करते हो तो आप डायरेक्ट पानी ना पी के उसको मटके में स्टोर करके फिर पानी पीजिए. ओके, ठीक आहे. पण जसं आपण बघितलं की आता हा डिफरन्स आहे मिनरल वॉटर आणि पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर मधला, परंतु मगाचपासून आपण जे म्हणतोय TDS, तर ते मेंटेन करायला पाहिजे. जसं तुम्ही म्हणताय की 300 TDS हे असलंच पाहिजे जे आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे. परंतु आता हे TDS जर का प्रत्येक वेळेला पाण्यामध्ये असेलच असं नाही, कमी जास्त प्रमाणात असू शकतं, तर मग ते बॅलन्स करण्यासाठी आणखीन काय काय करता येऊ शकतं? हा एक म्हटलं आहे. आणि आम्हाला चेक करायला त्याच्यामध्ये एक ते वाल देतात मशीन मध्ये. पण ते वालचा यूज बराबर नसतो, कारण कि उसके अंदर अगर हम लोग वाल यूज करते ना तो जो बाहर का जो पानी है ना वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर. लेकिन वो नुकसानकारक रहता है. एक उसको नेचुरली हम लोग अगर कंट्रोल करना है तो सिर्फ मटका यूज कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई प्रोसेस हमारे पास नहीं रहता है उसको, या फिर आपको बार बार केमिकली आपको लेबोरेटरी में चेक कराना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं रहता है. बरोबर. पण जसं तुम्ही मगाचपासून म्हणताय की म्युनिसिपल वॉटर जर का असेल, म्युनिसिपल टॅपनी जे पाणी येतं ते जर का पाणी असेल तर त्याच्यामध्ये रिक्वायर्ड TDS ऑलरेडी बॅलन्स केलेला असतो. हाँ, उसमें बैलेंस रहता है. म्युनिसिपालिटी का पानी जो रहता है वो ऑलरेडी मीठा रहता है, उसके अंदर अपना पर्याप्त मात्रा में TDS
बराबर रहता है, सिर्फ उसमें हमें फिजिकल इम्प्योरिटीज जो रहता है और ट्रांजिशंस में एडल्ट्रेशन जो होता है, यानी बैक्टीरिया मिक्स होते हैं या बायोलॉजिकल जीवाणु मिक्स हो जाते हैं, उसको ही क्लियर करने के लिए हमें सिर्फ यूवी बैठाना का रहता है। अल्ट्रा वायलेट रेज हम लोग पास करते हैं उसमें से, और उसमें से वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसानकारक रहते हैं। बरं, पण पुढे जाऊन तुम्हाला विचारायचं, आता वॉटर प्युरिफायर्सची खूप सारी रेंज बाजारामध्ये आलेली आहे, वेगवेगळ्या कंपनीचे अनेक वॉटर प्युरिफायर्स आपल्याला दिसतात आजकाल मार्केटमध्ये. तर मग त्याच्यामधले जे फीचर्स असतात नेमके ते कुठले कुठले असू शकतात आणि असायला पाहिजेत? एक्चुअली आज की डेट में वाटर प्यूरिफायर में काफी कंपटीशन हो गया है, बहुत सारी कंपनियां भी आ गई उसके अंदर, और सिर्फ अपना मार्केटिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए काफी सारा मार्केटिंग गिमिक करते हैं, और कस्टमर्स को ये बात मालूम नहीं रहती है। उसके अंदर सिर्फ 3 स्टेज ही रिक्वायरमेंट रहता है, 3 या 4 स्टेज मैक्सिमम, लेकिन अभी 7 स्टेज के, 10 स्टेज के, 12 स्टेज के प्यूरिफायर आ गए। अभी उसमें सिर्फ वो लोग सिर्फ नाम चेंज करते हैं, वो लिखते हैं ई बॉइलिंग, कंप्यूटराइज कंट्रोल लिखते हैं, टीडीएस कंट्रोल लिखते हैं, ये सारा सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। और उसमें उन्होंने पैसा बचाने के लिए और शो करने के लिए, मतलब उसको एस्थेटिक अपील देने के लिए उसका साइज भी काफी कम कर दिया है। अच्छा, ये ग्राहक को नहीं मालूम रहता है, वो सिर्फ किचन में अच्छा दिखने के लिए वो प्यूरिफायर खरीद लेते हैं, लेकिन उसके अंदर वो नहीं देखते कि सेडिमेंट का फिल्टर का साइज कम हो गया, कार्बन के फिल्टर का साइज कम हो गया, जो हमें पर्याप्त मात्रा में जो जितना फिल्ट्रेशन करना चाहिए उतना फिल्ट्रेशन करते नहीं है। ये सारा चीज उनको नहीं मालूम रहता है, सिर्फ सस्ता देखने के लिए ये मार्केटिंग कंपनियां वो सब सेव करने के लिए मटेरियल्स में, कॉस्ट में वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो एट द एंड वो ग्राहक का नुकसान ही है। नक्कीच. जसं आपण मगाशी म्हटलं, जसं की आरो बद्दल आपण बोललो, आता त्याच्या पुढे जाऊन मगाशी तुम्ही बोललो युव्हीचा उल्लेख केलात, तर मग युव्ही वॉटर प्युरिफायर्स नेमके काय असतात, ते काय काम करतं युव्ही? हाँ, यूवी में ऐसा है कि जो पानी है हमारा, जो पीने लायक पानी है, उसमें से जो माइक्रोबायोलॉजिकल उसके अंदर जो बैक्टीरिया और जीवाणु रहते हैं, जो फिल्टर में नहीं निकल पाते, जो हमें अंदर शरीर में जाके हमें काफी रोगों की उत्पत्ति करते हैं और हमें नुकसान कर रहते हैं, वो बैक्टीरिया को किल करना जरूरी रहता है। तो वो पानी एक चेंबर में से पास किया जाता है। अच्छा। और सामने जब चेंबर में से पास होता है, एक्चुअली दूसरे सब प्यूरिफायर्स के अंदर वो ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास की ट्यूब रहती है, तो उसमें से वो पानी पास हुआ जाता है, और बाहर एक यूवी ट्यूब लगाया जाता है। तो यूवी ट्यूब्स के जो रेज रहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं, वो किल कर देते हैं। अच्छा। और पानी फिर बाद में शुद्ध होकर बाहर निकलता है, वो पानी फिर पीने लायक रहता है। नक्की. म्हणजे आपण थोडक्यात सगळ्या वॉटर प्युरिफायरचे फायदे जे आहेत ते समजून घेतोय, त्याचे उपयोग समजून घेतोय आपण, आरो समजून घेतलं, युव्ही समजून घेतलं, त्याचबरोबर पुढे जाऊन लोकांनी नेमकं कुठलं प्युरिफिकेशन कशा प्रकारे चालतं हे जाणून घेतलं आपण. परंतु आता प्रत्येकाने प्युरिफायर चूज करताना किंवा मार्केटमध्ये गेल्यानंतर घेताना नेमके कुठले कुठले निकष ठेवले पाहिजेत त्याविषयी काय सांगा? प्यूरिफायर के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हमें पानी की क्वालिटी, हमें जो पानी मिल रहा है वो पानी की क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर हमको प्यूरिफायर डिसाइड करना रहता है। वो पानी मतलब ज्यादा खारा है, ज्यादा टीडीएस वाला है, उसके हिसाब से हमें उसके फिल्टर्स की जो साइज रहती है और फिल्टर्स के अंदर जो क्वालिटी रहती है वो चूज करने का रहता है। ज्यादा बहुत हायर टीडीएस वाला रहता है तो हमें उसके अंदर नैनो फिल्टर करके आता है, मतलब जिसके अंदर माइक्रोन्स में काफी कम जगह रहती है, 0.001 माइक्रोन्स की जगह रहती है, उसमें से काफी फिल्ट्रेशन हो जाता है। और उसके साथ में हमें आरओ भी लगाना पड़ता है, और प्री फिल्टर तो रहता ही है साथ में। तो अगर बाद में अगर हमको बैक्टीरिया जो वो किल करने के लिए यूवी भी लगा दिया तो काफी अच्छा रहता है। और अगर पानी की क्वालिटी ज्यादा खराब नहीं है और म्यूनिसिपैलिटी का पानी है और एकदम मीठा पानी परफेक्ट है और टीडीएस भी उसका ओके है, तो हमें बाकी आरओ की तो जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ प्री फिल्टर और उसके अंदर भी 2 स्टेज या 3 स्टेज रहते ही है, और बाद में यूवी का लगा के हम पानी उसमें से निकाल सकते हैं। और फिर हमें हम लोग कॉस्ट देखते हैं, उसका एस्थेटिक्स देखते हैं, फिर बाद में उसके अंदर हम लोग को मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो भी देखते हैं कि वो फिल्ट्रेशन करने के बाद में हमको मेंटेनेंस कैसा देता है वो। तो ये 3-4 चीज है हमें जब भी सिलेक्ट करने के लिए हम लोग वो चेक करना चाहिए। लेकिन हम लोग ज्यादा ध्यान कॉस्ट के ऊपर देते हैं और एस्थेटिक पे देते हैं, वो थोड़ा गलत हो जाता है। क्योंकि मेन पर्पज हमारा पानी है, जो शुद्ध पानी होना चाहिए, और हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए हमें यूज करना है। बरोबर। तो वो उसके लिए मेन तो फिल्टर का क्वालिटी और उसमें स्टेजेस क्या चाहिए वो जरूरी हमको देखना। नक्कीच. आपण जसं मगाशी म्हटलं जसं की मार्केटमध्ये असंख्य कंपन्यांचे अनेक वॉटर प्युरिफायर्स आता आलेले आहेत, तर त्यांचे वॉटर प्युरिफायर्स आणि आपले विटेकचे आता आपण जे सुरू केलेले आहेत नवीन वॉटर प्युरिफायर्स बनवणं, त्याच्यामध्ये नेमका काय डिफरन्स आहे, कशा प्रकारे तुमचे वॉटर प्युरिफायर्स युनिक आहेत त्याविषयी काय सांगाल? हमारे वाटर प्यूरिफायर में चेंजेस ये है कि हमारा वाटर प्यूरिफायर एकदम
कन्वेंशनल टाइप है, आप इजीली ऑपरेशन वाला है। अच्छा, आप खुद ही आप उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। मतलब घर पे हाउसवाइफ है, वो खुद ही उसको ओपन करके उसमें से सेडिमेंट फिल्टर चेंज कर सकती है, उसको क्लीन कर सकती है। दूसरा हमारा उसके अंदर एप्लीकेशंस के अंदर जो एडवांटेज है कि हम लोग जो यूज उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं दैट इज अ टेफ्लॉन टेक्नोलॉजी। लोग बाहर के जो मार्केट के प्यूरिफायर्स है उसके अंदर पानी जो पास करते हैं वो क्वार्ट्ज ग्लास रहता है। क्वार्ट्ज ग्लास मेंटेनेंस करने के टाइम में ब्रेक हो सकता है। और उसके अंदर काफी टाइम के बाद जब भी पानी पास होने के बाद में उसमें एक लेयर्स जमा हो जाता है, मतलब डस्ट जमा हो जाती है। वो जमा होने के वजह से जो यूवी रेस पास होती है और उसका इफेक्टिवनेस खत्म हो जाता है। मतलब आप यूवी का फिर इफेक्टिवनेस मिलता नहीं है। हमारा ये जो टेफ्लॉन ट्यूब में है ना, वो कभी भी उसके अंदर वो हमेशा क्लियर रहती है। तो एक एडवांटेज वो हो जाता है। और इजीली मेंटेनेंस है और इजीली इंस्टॉलेबल भी है। म्हणजे जसं तुम्ही म्हणालात तसं की तुमचे वॉटर प्युरिफायर जे आहे ते बसवणंही सोपं आहे, नंतर घरातल्या घरात ते साफही करता येऊ शकतात आणि एकूणच वॉटरची किंवा पाण्याची क्वालिटी जी आहे ती मेंटेन करण्याच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यात छान आणि सेफ वॉटर प्युरिफायर आपले बीटेक कंपनीचे असं म्हणायला हरकत नाही। सर, मला वाटतं पावसाळ्याचे दिवस जवळ येत आहेत, त्यामुळे प्रेक्षकांनी हे बघितलं असेल आणि लक्षात ठेवलं असेल तर त्यांच्या लक्षात आलं असेल की नेमके कुठले वॉटर प्युरिफायर त्यांना घ्यायचे आहेत आणि त्यांना त्यांचं पाणी स्वच्छ ठेवायचंय। सर, या विषयावर एवढं छान मार्गदर्शन आज केलं त्याबद्दल धन्यवाद। नमस्कार। या विषयासह टॉक टाइम मध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय। ताज्या घडामोडींसाठी तुम्ही पाहत राहा न्यूज 18 लोकमत।